शीतला अष्टमी बसौड़ा व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी मांड नीचे फेंका। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे मां, तू यहां आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूं। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे मां, मेरे घर में रात की बनी हुई रोटी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही रोटी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रोटी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आमा बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूं। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला देवी हूं। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहां बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे मां, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहां बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन ही। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है, अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्तिभाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए।
उसके घर की दरिद्रता को दूर करना एवं आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दें और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूं। बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूं कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी के दिन यहां बहुत विशाल मेला लगता है। शीतला माता की जय। शीतला अष्टमी व्रत कथा 2। एक राज्य में राजा के बेटे को शीतला यानी चेचक निकला था। उसका एकमात्र बेटा काफी परेशान था। उसी राज्य में एक काछी के बेटे को भी चेचक निकला था। वह गरीब था, वह मां दुर्गा का उपासक था। वह नियम पूर्वक पूजा पाठ करता था और घर में प्रतिदिन साफ सफाई पर विशेष ध्यान देता था। वह नियम पूर्वक मां दुर्गा की पूजा करता था। घर में तेल, मसाला, सब्जी को छौंक लगाना सब बंद था। उसके परिवार के सदस्य ठंडा भोजन करते थे, गरम भोजन करना मना था, तला और भुना हुआ भोजन भी नहीं खाते थे। इन सभी नियमों का पालन उसका बीमार बेटा भी करता था। इस तरह से वह जल्द स्वस्थ हो गया। दूसरी ओर राजा के बेटे की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी। पहले ही दिन से राजा मां दुर्गा के मंडप में शतचंडी का पाठ कराता था। रोज ही बलि दी जाती थी और हवन किया जाता था। राजा के यहाँ छौंक लगाकर सब्जी बनती थी, तला भुना हुआ गरम भोजन किया जाता था। खाने में मांस भी बनता था। स्वादिष्ट गरम भोजन राजा का बेटा भी करता था। इस वजह से राजा के बेटे की शीतला ठीक नहीं हो रही थी। वह पहले से और बीमार हो गया। उसके शरीर में बड़े फोड़े हो गए। वह खुजली और जलन से परेशान हो गया। राजा बेटे के उपचार के लिए जो भी उपाय करता, उसका परिणाम उल्टा होता। वह सोचने लगा कि उसका बेटा इतने उपायों के बाद भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन गुप्तचरों ने बताया कि काछी के बेटे को भी शीतला का प्रकोप था, लेकिन वह ठीक हो गया है। राजा सोचने लगा कि उसका बेटा ठीक हो गया और वह इतने उपाय कर रहा है, तो भी उसका बेटा बीमार ही है। राजा यह सोचते सोचते सो गया। उस रात उसके सपने मां भगवती प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि तुम्हारे सेवा भाव से मैं प्रसन्न हूं और इस कारण से तुम्हारा बेटा जीवित है, लेकिन तुम शीतला के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, इस वजह से तुम्हारा बेटा ठीक नहीं हो रहा है। तब राजा ने पूछा कि मां कृपया करके मुझे बताएं कि किन नियमों का पालन करना है। तब माता ने कहा, तुम काछी को बुलाओ और उसी से सारी जानकारी लो। ऐसा कहकर मां अंतर्ध्यान हो गई। फिर अगले दिन सुबह राजा ने काछी को बुलाया और हाथ जोड़कर उससे पूछा कि भाई, तुम्हारा बेटा सही कैसे हो गया? कृपा करके मुझे भी उपचार बताओ। तब काछी ने उसे सारे नियम बताए कि घर में छौंक नहीं लगना चाहिए, तला भुना राम भोजन ना खाएं,
सब ठंडा भोजन करें। इस प्रकार से काठी ने जो जो राजा को बताया, राजा उसे ध्यान से सुनता गया। और अगले दिन सुबह राजा ने सब्जी में छौंक लगाना बंद करा दिया। तला भुना भोजन बंद हो गया। बेटे को ठंडा भोजन बिना नमक का दिया जाने लगा। पूरे राजमहल में नियमपूर्वक पूजा पाठ होने लगा। इसके प्रभाव से राजा का बेटा भी जल्द ही ठीक हो गया। तो दोस्तों, यह थी शीतला माता की कथा। जो शीतला माता की कथा को ध्यान से सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शीतला माता की जय। दोस्तों, अगर आप आगे भी ऐसी धार्मिक कहानी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।